पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं। सियासत को इबादत समझ कर करना चाहिए। महकमा मौलियात क्या कर रहा है? क्या वो सो रहा है या जाग रहा है? आज हम बात करेंगे, हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं उनका तारीफ कराता चलूँ कि साबिक काउंसलर हैं न्यू कैसल बरतानिया के, और इसके अलावा जो है इनका जो है वो 17 साल तक ये काउंसलर रहे, वहाँ पर अपनी खिदमत पेश की, जिसके नतीजे में इन्हें ऑल्डरमैन का खिताब दिया गया। चौधरी सजावत खान साहब वो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आज के हवाले से 23 मार्च के हवाले से वो क्या कहेंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने ख्यालात के हज़ार का मौका फराहम किया। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि बाबा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक अजीम इंसान थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। काश हम उनके नक्शे कदम पर चलकर पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बना सकते। आपने पाकिस्तान की पहली सालगिरह पर यह फरमाया था, हमने पाकिस्तान की बुनियादें बड़ी मजबूती से रख दी हैं, इनको मजबूत से मजबूत तर बनाते जाओ। क्या वो काम हमने किया है? नहीं किया। काश बाबा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कुछ साल और मिल जाते तो शायद पाकिस्तान की ये हालत ना होती जो आज है। जितने भी लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं ये सरमायादार और जागीरदार हैं। दे हैव ओनली इंटरेस्ट टू मेक मनी। जी साहब, आप 17 साल काउंसलर रहे, इस दौरान आपने क्या देखा कि न्यू कैसल में दिन दुगनी रात चुगनी जो तरक्की हुई है उस पर हमारे नाज़रीन को बताएं कि जिस पर आपको ऑल्डरमैन का जो है वो खिताब भी मिला वहाँ पर। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, डेवलपमेंट जो भी होती है वो लोकल अथॉरिटी के ज़रिए ही होती है। और वहाँ पर जो लोकल काउंसिलें हैं, जैसे कि न्यू कासल सिटी काउंसिल है, उनकी 20 साल की प्लानिंग है। हर डिपार्टमेंट की कमेटीज़ बनी हुई हैं जहाँ पर काउंसलर बैठते हैं, इलेक्टेड नुमाइंदे फैसला करते हैं, और उस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स भी वहाँ पर शामिल होते हैं। मिनट्स लिखने वाला डिपार्टमेंट डेमोक्रेटिक डिपार्टमेंट होता है, और वो सब कुछ लॉ डिपार्टमेंट अपनी जगह है। और लॉ डिपार्टमेंट जो है वो हमें इन टर्म्स ऑफ लॉ की बाकायदा वहाँ पर एडवाइस देते हैं, उसके मुताबिक हम पूरे तरीके से चलते हैं। ऑडिट कमीशन बना हुआ है जो कि इंडिपेंडेंट लोग वहाँ पर आए हुए हैं। हर काउंसलर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करता है कि वो अपनी वार्ड पर जाकर देखे कि लोग कैसी हालत में रह रहे हैं। एरिया कमेटीज़ बनी हुई हैं जो कि हर महीने हर एरिया में हर वार्ड में मीटिंग्स होती हैं, और उनसे लोकल रेजिडेंट से ये पूछा जाता है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया जाता है, और उसी कमेटी के मीटिंग में पुलिस के नुमाइंदे भी होते हैं। मैं एक दफ़ा लोकल एरिया कमेटी का चेयरमैन रहा, तो मैंने उसमें ये देखा कि हमने उनको बाकायदा ऑफिसर को कहा कि लोगों के कंप्लेंट जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर सॉल्व हो जाने चाहिए, और वो सॉल्व होते थे। इस तरह डेवलपमेंट आती है। डेवलपमेंट डिपार्ट अपनी जगह है, एनवायरमेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी जगह है, और दे ऑल डिपार्टमेंट आर अकाउंटेबल टू द काउंसिल। और अगर तरक्की आती है तो लोकल अथॉरिटी के ज़रिए ही आती है। और काश के हमारी जो यहाँ का निज़ाम है, बल्दियाती निज़ाम अगर बहाल हो, उनको फंडिंग मिले, लोकल
लोकल असम्बली के मेंबर्स को फंडिंग मिलने के बजाय लोकल अथॉरिटी को मिलनी चाहिए और उसमें बाकायदा पब्लिक के नुमाइंदे हों जो कि उसके साथ डील करें। पार्लिमानी निज़ाम और सदारती निज़ाम में आप फ़र्क को किस नज़र से देख रहे हैं? मेरे ख्याल में पार्लिमानी निज़ाम एक बेहतरीन निज़ाम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पार्लिमानी निज़ाम जो है जैसे कि यूके में है, इसके लिए ज़रूरी है कि सियासी जमातों के अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। सवाए जमात इस्लामी के किसी जमात में आज तक यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं रही। सेलेक्टेड आते हैं, बाप दादे की सीट पर आते हैं और सेलेक्ट होकर आते हैं। अगर बाप मर गया तो बेटा आ गया, बेटे के बाद उसका बेटा आ गया। दिस इज़ नॉट ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जड़ जो है पार्लिमानी निज़ाम वहाँ पर काम करता है जहाँ पर सियासी जमातों में डेमोक्रेसी होती है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासी जमातों में डेमोक्रेसी नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान के लिए मेरे अपने ज़ाती ख्याल के मुताबिक यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ बेटर देन अदर्स, क्योंकि अच्छे ईमानदार पाकिस्तान में ऑनेस्ट लोगों की कमी नहीं है। इस्लामोफोबिया पे बात करेंगे। इस हवाले से आपने कहाँ तक काम किया और किस हद तक उसको पहुँचाया? इस्लामोफोबिया जब मैं काउंसलर था तो मैंने कुछ सेमिनार वहाँ पर करवाए। एक दफ़ा लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब को काउंसिल चैम्बर में बुलाया और काउंसिल के ज़रिए एक हमने सेमिनार कराया और वहाँ के मीडिया को भी बुलाया और ये बावर कराने की कोशिश की कि इस्लाम इज़ नॉट ए फनेटिक रिलीजन। हमारा मज़हब ये कह रहा है यू हैव टू लुक आफ्टर योर नेबर्स, यू हैव टू हेल्प योर नेबर्स, यू हैव टू live peacefully with your neighbor irrespective of their color, culture, race and religion. This is the Islam. हमने बावर कराया उनको कि इस्लाम इज़ नॉट ए फनेटिक रिलीजन। इस्लामोफोबिया अपनी जगह है, लेकिन कुछ फनेटिक्स लोग जो है दे आर यूजिंग इस्लाम फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि न्यू कासल में अभी आराम है, इतना नहीं है जितनी रेसिज्म बाकी टाउनों में है। और हमारे साथ हमने एक फेथ ग्रुप भी बनाया हुआ, उस फेथ ग्रुप के ज़रिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि आवाम पीसफुल तरीके से रहे और उस फेथ ग्रुप के ज़रिए से हम हार्मनी पैदा करते हैं कि हम एक कम्युनिटी हैं और अच्छे तरीके से रहें। काश हम यूनाइटेड भी होते, अगर यूनाइटेड होते तो हमारी सिचुएशन वुड बी चेंज्ड। सर, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब उन्होंने OIC कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया जिसमें 57 ममालिक ने शिरकत की है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? इसका पूरी दुनिया पर क्या तासर जाएगा? इसका पूरी दुनिया पर तासर जो जाएगा, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा हुआ है। मैं इमरान खान साहब को सलूट पेश करता हूँ एज ए वज़ीर आज़म। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद ये कॉन्फ्रेंस जो अरेंज की है, अगर ये मगरबी दुनिया इसको अच्छी नज़र से नहीं देख रही, जो हालत जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुई थी शायद इनकी भी वही हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि आज वो वक्त नहीं है। हमें एक कौम बनना चाहिए और उनके पीछे खड़ा रहना चाहिए। हम कब तक झुकते रहेंगे, हम कब तक कशकोल लेकर फिरते रहेंगे, हम कब तक गुलाम रहेंगे? अगर गुलामी की जंजीरें पहनी हैं तो वही रवायती सियासतदान जो हैं उनको फिर ले आए, अगर नहीं तो कुछ न कुछ प्लीज़ करें और इमरान खान को सपोर्ट करें। कल तक एक दूसरे को गाली देने वाले आज एक हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? इमरान खान के खिलाफ। और इसमें फ़ौरन हाथ भी हो सकता है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि फ़ौरन हाथ हैं जो कि नहीं चाहते कि पाकिस्तान एक स्टेबल कंट्री के हिसाब से रहे। 100 का लीडरान कह सकता हूँ, उनसे मेरी गुजारिश है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं। पाकिस्तान के लिए जिए,
अपने लिए नहीं। अपने लिए तो आपने बहुत कुछ बना लिया, पाकिस्तान को लूट लूट कर आपने अपने खजाने बढ़े, उन खजानों को खाली करें और आवाम को दें, जो कि गरीब आवाम इधर मर रही है। जिन लोगों को आप बाप दादा से आजमा चुके हैं, आप क्या आजमाएंगे? आप देखेंगे आपका पुल अभी तक नहीं बन रहा, पिछले 15-16 साल से वो पुल नहीं बन रहा। वो सस्ता बन सकता था, लेकिन आज उसकी जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारी सियासत जो है इस टोटली डिफरेंट। इसमें शक नहीं है कि इमरान खान साहब एक ईमानदार सियासतदान हैं, एक ईमानदार इंसान हैं, लेकिन उनको सियासत की इतनी समझ बूझ नहीं है कि जो कि होनी चाहिए। सियासत को इबादत समझ कर करना चाहिए कि इबादत ये है कि आप गरीब के काम आएंगे, आप अच्छा काम करेंगे, अच्छे फैसले करेंगे, अपनी ज़ात से बाहर निकल कर सोचेंगे तो लोगों का भला होगा। सियासत जिसको कहते हैं, और यही इबादत है। और आज जो हमारे गरीब बेचारे खुदकशियाँ कर रहे हैं, इसमें हम सब का फ़र्ज़ भी है, हुकूमत के अलावा भी। मैं ब्यूरोक्रेसी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी में जितनी करप्शन है, अपने वक्त पर आने के लिए उनको, अगर सुबह 8 बजे का टाइम है तो 8 बजे आएँ। मैंने देखा है कि ब्यूरोक्रेट्स अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। महकमा मौलियात क्या कर रहा है? क्या वो सो रहा है या जाग रहा है? ये बातें मैंने कमिश्नर साहब के आगे गोश गुजार की हैं और उम्मीद है कि इस पर कोई एक्शन होगा, लेकिन अभी तक मेरे सामने कुछ ऐसा नहीं हुआ। आवाम की अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये जितने भी अदारे काम कर रहे हैं, वी आर पेइंग देयर सैलरी, और इनको बावर कराएं कि प्लीज़ टाइम पर आएँ और टाइम पर जाएं। आवाम के पास इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, किसी भी अफसर के सामने खड़े होकर ये बात करें, अपनी एसोसिएशंस बनाएं, सब इकट्ठे होकर जाएं और बात करें कि जरा हाँ, अदब अदाब को कभी ना भूलें। CSS होनी चाहिए हर अफसर की, जब वो इस कुर्सी पर बैठे उसके पास अवेयरनेस होनी चाहिए, और इसके अलावा ईमानदारी भी होनी चाहिए, और खुदा को हाजिर नाजर रखें और देखें कि अल्लाह ताला ने आपको इस कुर्सी पर बैठाया है, इसलिए बैठाया है कि आप अवाम की खिदमत करें, ये नहीं कि उन पर रोक डालें। आज 23 मार्च के हवाले से हमने इनसे बात भी की, और आज जो यौम पाकिस्तान है, और हम उम्मीद करते हैं और ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला कश्मीर में बसने वाले कश्मीरियों को भी आज़ादी की जो शम्मा है उससे रोशन करे। इसके साथ अपने मेज़बान फैसल गुलजार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।